हेलो फ्रेंड्स, स्वागत सभी का मेरे ट्यूटोरियल श्रेया सर में। पिछले वीडियो में भारतीय मुद्रा के इतिहास के बारे में बता चुका हूं कि सबसे पहले भारतीय मुद्रा कहां छपी थी और कब छपी थी और सबसे पहले भारतीय मुद्रा पे किस व्यक्ति का फोटो छपा हुआ था। ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से बता चुका हूँ। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाकर देख लीजिए या आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो बात करेंगे कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब से भारतीय नोट पे क्या क्या बदलाव हुआ और उस पर कौन कौन से व्यक्ति का फोटो आया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। तब आरबीआई द्वारा पहली बार 1938 ईस्वी में 5 रुपये का नोट छापा गया था और उस नोट पर जॉर्ज पंचम के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ का फोटो छापा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपका जो दिखाई दे रहा है बगल में, ये 100 रुपये का नोट है जिस पे जॉर्ज पंचम का फोटो है। इसका फोटो 1923 ईस्वी छपना शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही आरबीआई ने 1938 में अपना पहला नोट 5 रुपये का छापा, उस पे जॉर्ज पंचम का फोटो हटा करके जॉर्ज षष्ठ का फोटो छाप दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बना कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई ने अपना पहला नोट कब और कितना रुपये का छापा था। तो 1938 ईस्वी में 5 रुपये का नोट छपा था और उस पर पहले किसका फोटो छपा गया। तो आरबीआई द्वारा जो भी नोट छपा गया पहले 5 रुपये का, उस पर जॉर्ज षष्ठ का फोटो छपा गया। पहले किसका था? तो जॉर्ज पंचम। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका देखिए कि क्या हुआ कि सबसे पहले आरबीआई द्वारा नोट छपा गया तो जॉर्ज षष्ठ का फोटो छपा गया। तो इतना देखिए आपका इस यानी कि इस एक टॉपिक में इतना क्वेश्चन बन गया। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है अब कि जब 1944 ईस्वी में जापानियों द्वारा नकली नोट छापने की खबर आरबीआई को पता चली, तब पहली बार भारतीय नोट पर सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का प्रयोग किया गया। देखिए वहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है 500 रुपये के नोट पे, अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है ये, लेकिन देखो वहाँ पे जो आपका वाटर मार्क जो दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं तार, इस तार का प्रयोग हुआ कब? तो सबसे पहले 1944 ईस्वी में। जो देखिए आपका तार में ध्यान से देखते होंगे आप लोग, तो उसमें आरबीआई लिखा रहता है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया आपका कि सबसे पहले 1944 ईस्वी में धागा का और वाटर मार्क का प्रयोग करने लगा, क्योंकि ये आपका जब प्रयोग नहीं होता था तो कोई भी आदमी छाप देता था और छाप के नकली नोट मार्केट में ला देता था। तो इस तरह बचने के लिए सबसे पहले आरबीआई ने 1944 ईस्वी में सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का प्रयोग किया। नेक्स्ट है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये का छापा गया था और उस नोट पे जॉर्ज षष्ठ के स्थान पे पहली बार सारनाथ के सिंह वाले अशोक स्तंभ का चित्र छापा गया। अभी जो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 रुपये के नोट पे, तो देखिए आपका जो सिक्का लेखन गोल है इस पर देखिए अशोक स्तंभ का चित्र है। तो सबसे पहली बार कब इसका प्रयोग किया गया? तो 1947 में जब 1 रुपये का नोट छापा गया, तो उसमें क्या किया गया अब कि जो भी अंग्रेज का फोटो था यानी कि जॉर्ज षष्ठ का, जॉर्ज पंचम का जो भी था, उस सबको हटा दिया गया और पहली बार 1 रुपये के नोट पे अशोक स्तंभ का चित्र छापा गया। तो इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले जब आपका आज़ादी हुआ तो यानी कि भारत आज़ाद हुआ तो पहला नोट कितना रुपये का था? तो 1 रुपये का। 1 रुपये के नोट पर किसका चित्र आया? तो जॉर्ज षष्ठ के स्थान पे अशोक स्तंभ का चित्र छापा गया। नेक्स्ट है कि 1953 ईस्वी में जब भारत सरकार द्वारा जो भी नोट छापा गया उस पर अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी लिखा गया और उस पर गेटवे ऑफ इंडिया तथा बृहदेश्वर मंदिर का भी चित्र छापा जाने लगा। यानी कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो भी का नोट छापा जाता था उस पर किसी किसी पे गेटवे ऑफ इंडिया और किसी बृहदेश्वर मंदिर का चित्र भी छापा जाने लगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका नोट दिखाई दे रहा है इसमें सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश लिखा हुआ है, कहीं इसमें हिंदी शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो भारत सरकार ने क्या किया? सबसे पहले 1953 ईस्वी में क्या किया कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी छापना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी तो नोट कैसे पहचान सकेंगे कि हाँ कितना रुपए का नोट है। इसलिए क्या किए कि आपका इंग्लिश के साथ साथ 1953 ईस्वी में सबसे पहले हिंदी शब्द भी छापना शुरू कर दिया। वर्तमान में अभी आपका भारतीय नोट पे 17 भाषा लिखी होती है, जिसमें 15 भाषा नोट के पीछे और 2 भाषा हिंदी और इंग्लिश नोट के सामने लिखा हुआ आता है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश कब से लिखना शुरू हो गया? तो 1953 ईस्वी से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखना प्रारंभ कर दिया गया और पहली बार 1000, 5000 और 10,000 रुपये का नोट 1954 ईस्वी से छापना शुरू हुआ, जिसमें 1000 रुपये के नोट पे तंजौर के मंदिर, 5000 रुपये के नोट पे गेटवे ऑफ इंडिया का तथा 10,000 के नोट पे लाइन कैपिटल यानी कि अशोक स्तंभ का चित्र छापा गया। लेकिन ये सभी नोट 1978 ईस्वी में बंद कर दिया गया।
तो फ्रेंड्स अभी देखिए वर्तमान में अधिकतम मूल्य का कितना रुपए का नोट है, तो 2000 रुपये का। लेकिन पहले आपका 2000 रुपये से भी बड़े बड़े नोट छापे जा चुके हैं और चले भी थे। तो इससे बड़ा बड़ा नोट कौन था, तो 5000 और 10,000 रुपये का नोट भी पहले ज़माने में छापे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आपका नोट कब से छपना शुरू हुआ, तो 1954 ईस्वी से, और ये बंद कब हो गया, तो 1978 ईस्वी में। तो इस तरह फ्रेंड्स आपका ध्यान दीजिएगा कि उसमें पूछ देगा आपसे कि 10,000 रुपये का नोट पे किसका चित्र था, तो अशोक स्तंभ का। 5,000 रुपये पे किसका चित्र था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का। और 1,000 रुपये नोट पे किसका था, तो तंजौर के मंदिर का था। तो इस तरह फ्रेंड्स इसमें देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन सिर्फ बन रहा है। यदि आपसे किसी परीक्षा में भारतीय मुद्रा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो समझ लीजिए आपके कि एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से नहीं छूटेगा। यानी कि यदि आप मेरा पहला वीडियो और ये वीडियो देख लेंगे तो भारतीय मुद्रा से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है अब कि आरबीआई ने पहली बार 1969 ईस्वी में गांधी जी का 100वीं जन्म तिथि के स्मरण पर, ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई ने पहली बार 1969 ईस्वी में गांधी जी के 100वीं जन्म दिवस पर, यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1969 को, और यहाँ पर 1869 को, और यहाँ पे क्या आपका 1969, तो 100 साल पूर गया। तो 100 साल के खुशी पे अब क्या किया कि आरबीआई ने पहली बार स्मरण के तौर पर गांधी जी का 100 रुपये के नोट पर फोटो छापा गया था। अभी जो आपका देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, ये देखिए ये जो चित्र है ये दूसरा है। अभी जो हम लोग वर्तमान में जो नोट यूज करते हैं उस पर देखिएगा फोटो, तो ये दूसरा है। दोनों फोटो क्या है, अलग अलग है। तो ये जो फोटो आपका दिख रहे हैं 100 रुपये के नोट पे, ये कब छपा गया सबसे पहले, तो 1969 में। किस लिए, तो गांधी जी के 100वीं जन्म मतलब जयंती पर स्मरण के तौर पे छपा गया था। नेक्स्ट है अब, लेकिन मौजूदा फोटो जो अभी आपका देख रहे हैं, अभी पहले बताए हैं कि देखिए दोनों का नोट का मतलब मिलाइएगा चित्र, तो ये चित्र अलग है और अभी जो हम लोग नोट यूज करते हैं इस पर चित्र अलग है। तो ये जो आपका जो चित्र है वो सबसे पहले कब छपा गया, तो 1987 ईस्वी में पहली बार 500 रुपये के नोट पर ये फोटो छपा गया था। और ये जो फोटो आपका जो वर्तमान में चल रहा है गांधी जी का, ये फोटो कहाँ लिया गया था, कब, तो ये 1946 ईस्वी में शायद यह बांग्लादेश में फ़ोटो लिया गया था। ठीक है, शायद बांग्लादेश में ये फ़ोटो लिया गया था। और ये फ़ोटो कब लिया गया था, तो 1946 ईस्वी में इस फोटो को लिया गया था। अब है कि 1996 ईस्वी से महात्मा गांधी जी की तस्वीर सभी नोटों पर, यानी कि उस समय जो भी नोट चल रहा था, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी नोट चल रहा था, उस सभी नोटों पे यही चित्र छापना शुरू कर दिया गया। और अशोक स्तंभ को क्या कर दिया गया कि नोट के बाईं तरफ, यहाँ पर देखिए नोट के बाईं तरफ निचले हिस्से पर प्रिंट किया जाने लगा। यानी कि मेन फ्रंट पर मतलब क्या हुआ कि गांधी जी का फोटो ये जो 1946 ईस्वी में लिया गया था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो इस फोटो को यहाँ पर छापने लगा। और जो अशोक स्तंभ जो फोटो था उसको बाईं तरफ नीचे प्रिंट किया जाने लगा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपका महात्मा गांधी जी का फोटो जो वर्तमान में फोटो जो चल रहा है अभी नोट पे, वो फोटो कब छपा गया, तो 1987 ईस्वी में। और यह कितने रुपए के नोट पे था, तो 500 रुपये के। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गांधी जी का फोटो से पूछ देगा कि किस नोट पे छपा गया था, तो 100 रुपये के नोट पे। और वह क्या था कि 100वीं जन्म तिथि के स्मरण के तौर पर वो फोटो छपा गया था 100 रुपये के नोट पे। अब है कि जो अभी जो आपका जो चल रहा है, देखिएगा कि जो भी नोट छपता है उस पर देखिए लिखा आता है पीछे, देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पीछे देखिए लिखा आता है कि 2019, 2018 या 2015 या 2007, जो भी कुछ लिखा आता है। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो देखिए ये आपका शुरुआत हुआ 2005 ईस्वी से शुरू हुआ। और उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वाई.बी. रेड्डी। तो वाई.बी. रेड्डी उस समय गवर्नर थे। और उसी समय से भारतीय नोट पे यानी कि निर्गम तिथि 2005, 6, 7 जो भी आपका वो छापना शुरू हो गया। और वह जो आपका जो तिथि है निर्गम तिथि, ये अभी तक चल रहा है। इससे ये पता चलता है कि कौन सा नोट कब छापा गया। ये बहुत ही आसान मतलब कि पहचानने में आपका होता है और किसी को बताने में भी कि देखो ये जो नोट है वो कब से छापना शुरू हुआ और इस नोट के चले हुए कितना साल हो गया। तो ये सब फ्रेंड्स देखिए भारतीय नोट का ये सब इतिहास था। तो फ्रेंड्स आप लोग का वीडियो ये कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो भी आपका नेक्स्ट बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।